AIN न्यूज 1 नई दिल्ली। बता दें, नगर निकाय गाजियाबाद नगर निगम और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कचरा संग्रह और सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने में पूरी तरह विफल रहने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि ये क्षेत्र को एक झुग्गी में बदल रहा है और ये जिले को स्वच्छ और रहने योग्य बनाने के लिए किसी तीसरे पक्ष को कार्य सौंपने पर भी विचार कर सकते हैं। चेयरपर्सन आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय NGT बेंच ने 6 सितंबर को सिविक एजेंसियों को मुआवजे के रूप में 200 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश भी दिया था। नगर निगम को 150 करोड़ रुपए और बाकी GDA को भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसने उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के पास राशि जल्द जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसका उपयोग एक समिति द्वारा उपचारात्मक उपायों के लिए ही किया गया था। ट्रिब्यूनल ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एक रिपोर्ट पर आदेश पारित किया था। अपील पर सुनवाई के लिए सहमत होते हुए पीठ ने JMC की ओर से पेश वकील से उत्तर प्रदेश सरकार और GDA को याचिका की प्रति देने के लिए ही कहा और मामले की सुनवाई 6 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। अदालत ने JMC को 1 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश भी दिया संरक्षण और कहा कि इसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। पीठ ने कहा, लोग पीड़ित हैं और उनके अधिकारों की रक्षा केवल अदालत और न्याय अधिकरण के माध्यम से ही की जा रही है। उपचारित किया जा रहा है और सीवेज संयंत्र काम नहीं कर रहे हैं। ये देखा गया है कि ठोस और सीवेज प्रबंधन के संबंध में समग्र स्थिति संतोषजनक नहीं है। अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर प्रतिदिन 500 टन का प्रतीत होता है। एक को छोड़कर कोई भी STP फीकल कोलिफॉर्म से संबंध में अनुपालन नहीं कर रहा है। गोविंदपुरम, बापूधाम और नूरनगर मोर्टी से 56 MLD क्षमता के लिए डिजाइन किए गए STP नंबर 11, 1 और 18 MLD प्राप्त कर रहे हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि इंद्रपुरम STP की 56 MLD की स्थापित क्षमता के मुकाबले 70 MLD की शोधन क्षमता कैसे है। झुग्गी झोपड़ियों में क्यों तब्दील हो रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे साफ शहर गाजियाबाद। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं AIN न्यूज 1। अभी हम मौजूद हैं इंदिरापुरम के डंपिंग यार्ड में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसको लेकर के कि डंपिंग यार्डों के आसपास में के कारण और डंपिंग यार्ड में जो कूड़ा कचरा है उसमें से गंदगी और पोल्यूशन के कारण आसपास में झुग्गी झोपड़ियों में तब्दील होता हुआ पूरा गाजियाबाद शहर दिखाई दे रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी GDA वगैरह या प्रशासनिक की कोई कार्रवाई नहीं है कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से डंपिंग यार्ड है। ये इंदिरापुरम का डंपिंग यार्ड है और इधर मुक्तिधाम है। मुक्तिधाम में आने वाले लोग अपने पेरेंट्स को अंतिम मुक्ति देने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए तो आते हैं, तो लोग उनको भी कहीं ना कहीं इससे परेशानियां झेलने पड़ते हैं क्योंकि बदबू का माहौल जो आप यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ ठीक से खड़ा होने की हमें भी इतनी बदबू आ रही है कि यहाँ ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहा जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गाजियाबाद जैसा शहर, सबसे स्वच्छ शहर भी इस हालातों में गुजर रहा है और झुग्गी झोपड़ियों में कहीं ना कहीं तब्दील होते जा रहे हैं। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं। भैया, क्या नाम होगा आपका? अश्विनी कुमार सिंह। किस प्रकार से देखते हैं कि डंपिंग यार्ड में इतनी साफ़ सफाई की व्यवस्था कुछ नहीं है और आसपास में झुग्गी झोपड़ियाँ इतनी बढ़ती हुई जाए? एक्चुअली देखा जाए तो इंदिरापुरम में डंपिंग ग्राउंड का इनके मास्टर प्लान में कोई प्रोविज़न नहीं है। ये डेवलप एरिया है और उस डेवलप एरिया में अगर इन्होंने डंपिंग ग्राउंड बनाया है और एक टेम्परेरी डंपिंग ग्राउंड होता है, लेकिन वो ना होके परमानेंट डंपिंग ग्राउंड। यहाँ गाजियाबाद के बहुत कूड़ा करकट आते हैं और गर्मी में बदबू और सारी चीज़ें फैलती हैं। इसके साथ में इनका जो डेवलपमेंट सीवर से रिलेटेड है, सीवर में भी पानी का ट्रीटमेंट का कोई उचित प्रबंध नहीं है और उनका एक अभी इन्होंने टेरिटरी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, उसका काम चल रहा है और उस काम को अगर ये करते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो जब तक फंक्शनल प्रॉपर नहीं होगा तो वो तो चोक हो जाएगा 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर। तो वो जो इतना बड़ा अमाउंट खर्चा हो रहा है वो किसी काम की नाकामी, GDA की नाकामी है, जिसकी भी हो वो
कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस पूरे प्लांट को पहले इसको अपडेट करें और फंक्शनल कर दें, और फिर उसको रिसाइकिल वाटर जो इनका करना है, जिसको रीयूज करना है, उस प्लांट को फंक्शनल करें। इसमें हमारे कुलदीप सक्सेना जी जो हैं, यहाँ के कॉन्फेडरेशन के पदाधिकारी, इन्होंने बहुत काम किया। इनके ही प्रयास से ये सारी चीज़ें आज पब्लिक में या लीगल फोरम पर आ रही हैं और यहाँ के लोगों को एक स्वच्छ वातावरण मिल रहा है। और भी शहर में अगर कोई डंपिंग यार्ड बनाया जाता है तो शहर के आउटर एरिया में बनाया जाता है, लेकिन इंदिरापुरम का जो डंपिंग यार्ड है ये शहर के बीचों बीच एक रिहायशी इलाके में कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ऐसे इसको आप डंपिंग ग्राउंड न कीजिए, अवैध डंपिंग ग्राउंड है। इसका नाम ही गलत तरीके से लिया जा रहा है, यही अवैध डंपिंग ग्राउंड। और जब ये अवैध डंपिंग ग्राउंड 1917 में 2017 में बना, यहाँ पर इसमें एक आग लगी थी। आग लगने के बाद यहाँ पर आप पड़ोस में जो कॉलोनी है नेबरहुड शक्तिखंड 4, उसका मैं प्रेसिडेंट था। तो उसमें वहाँ उस रात को हम लोगों ने बहुत सारे बुज़ुर्गों को और बच्चों को हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, अस्थमा की प्रॉब्लम हुई। उसके बावजूद हमने इसका जब तहकीकात कराया तो लैंडफिल एरिया है और यहाँ डंपिंग ग्राउंड हो रहा है, तो हमने प्रशासन से गुहार लगाई, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, यहाँ के विधायक से मिले, सांसद से मिले। नतीजा शून्य निकला ना। तो जो और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तत्पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया कि कॉन्फेडरेशन ट्रांसजेंडर RWS, मेरा नाम मोहन सांगवान है, तो मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, हम लोगों ने निर्णय लिया बैठ के संस्था ने कि इसके खिलाफ अब हम NGT की तरफ मूवमेंट करेंगे। और हम NGT में गए, 4 साल हमने कैडा का मुकदमा लड़ा। उसके बाद ये एक बार 1.5 करोड़, एक बार 50 लाख की इन पर पेनल्टी पहले पड़ी। फिर अंतर्गतवा इन लोगों ने काम नहीं किया। हम फिर उसमें गए, इन्होंने जो है कोर्ट का आदेश नहीं माना, तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में गए NGT में ही। और उसके बावजूद क्या हुआ, फिर इन लोगों पर 7 सितंबर 2022 में एक निर्णय आया जिस पर 200 करोड़ रुपए की पेनल्टी गिरी और इसको हटाने के आदेश हुए। इतनी पेनल्टी प्रशासन को लगने के बाद भी प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। प्रशासन में कोई भी आदमी इस चीज़ को देखने की तरफ नहीं, पूरे गाज़ियाबाद को सलम बना दिया है। विकास के नाम पे तो गाज़ियाबाद ख़त्म है। झूठे वादे, झूठे करके स्मार्ट सिटी, कहाँ स्मार्ट सिटी है ये बताओ। यहाँ का सिविर सड़कों पे बह रहा है, सिविर की व्यवस्था नहीं है, STP अपने SOP पैनल पे नहीं चल रहे, जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रिंसिपल्स होता है SOP का, वो नहीं चल रहा है। और इसी के चलते हुए यहाँ के क्षेत्र में भी बहुत सी सारा पर्यावरण पर प्रदूषण के फैल रहा है। और जब ये नहीं चल रहा तो किसी ने हम लोगों को नहीं सुना, सरकार ने भी नहीं सुना। और हम लोगों ने जब जाके निर्णय लिया था, और आज उसका ये सुखद रिजल्ट निकला कि आज जो है इस पर काम शुरू हुआ है, ये यहाँ से हटेगा। सुप्रीम कोर्ट तक को दिखाई दे रहा है कि गाजियाबाद सलीम बस्ती बनता हुआ जा रहा है, झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को बिल्कुल नजर नहीं आता। वो इस योग्य नहीं जनप्रतिनिधि बनने लायक, पता नहीं क्यों जनप्रतिनिधि बन के बैठे, ये तो मैं नहीं बता सकता। जनता ने वोट दिया, वो जनप्रतिनिधि बन के, पर वो इस शहर के प्रति बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। वो सब अपना मस्ती राजनीति कर रहे हैं, अपना कमाने खाने के लिए इस शहर में आए हुए हैं। अब अगर ये सब इन जनप्रतिनिधि अगर जागरूक होते तो ये समस्या कहाँ से आती। हम तो एक फेडरेशन चलाने वाले, RW चलाने वाले, कॉन्फेडरेशन ट्रांसजेंडर RW के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं। हमारी टीम है, हम हमेशा इंदिरापुरम के लिए लड़ते रहे हैं, सड़क से लेके पानी तक की सबकी लड़ाई लड़ी है और ये लड़ाई भी लड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट रिहायशी इलाका तो है ही है, साथ में मुक्तिधाम भी यहाँ पे है। मुक्तिधाम में भी हम गंदगी की तरफ से भगवान के द्वार भी जा रहा है। जब आदमी मुक्तिधाम में, वो भी गंदा होकर जा रहा है, बताओ इससे अशुद्ध क्या हो सकता है मामला। परंतु ये प्रदेश सरकार को, प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लड़ाई जारी रखेंगे जब तक यहाँ से बिल्कुल हटेगा नहीं और स्वच्छ हुआ नहीं बनेगा। सारे इस एरिया में आप देख रहे हैं धुआं ही धुआं हो रहा है, आपके सामने देखो, वो धुआं चल रहा है, ये धुआं चल रहा है, झुग्गी बसी पड़ी है। कोई मतलब ऑर्गेनाइज सिटी, पूरे गाज़ियाबाद प्रकाश प्राधिकरण ने जब बनाया था, उसे आज तक कूड़ा निस्तारण की कोई योजना गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण में नहीं है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह के प्राधिकरण बनना और प्राधिकरण बना के विकास करना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। तो कोई योजना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन पे कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अब 200 करोड़ रुपए तो जमा करेंगे ही, और 200 करोड़ रुपया वो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगेगा, यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम पे लगेगा, यहाँ के नालों की जो कंडीशन ख़राब है, यहाँ के SOP जो STP जो पूरी तरह अच्छी तरह अपनी पूरी प्रमाणिक स्टैंडर्ड जो ऑपरेशन होता है, स्टैंडर्ड इसको बोलते हैं SOP, उस पर नहीं चलता। स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रिंसिपल जो होता है उस पर नहीं चलता, वो चलाया जाएगा। अब नगर निगम के पास ही है और STP भी, आज भी जो ढंग में नहीं चलता, क्षेत्र में बदबू मारती है। पालंटी की बात कर रहे हैं तो पालंटी तो पहले भी कई बार
लग चुके हैं ना प्रशासन पे, तभी असर ये नहीं पड़ता। नहीं, ये पेनल्टी जो लगी ना काम खत्म करने के लिए लगी है। 200 करोड़ रुपए छोटे रुपए, 1 करोड़ 1.5 करोड़ नहीं है ये। 1 करोड़ 2 करोड़ अमाउंट तो बहुत छोटा अमाउंट होता है। ये 200 करोड़ रुपए जो गिरे गए ना, मोटा अमाउंट है। उसने जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिन में पैसा जमा करने के लिए कहा, 1 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा दंड गिरा और इसे खाली करके सब साफ करके इसे रिपोर्ट देने के लिए कहा। नहीं माने हमारे पास। देखो जनता के पास तो न्याय का एक ही द्वार खुला हुआ है। अब सर लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था है भारतवर्ष में नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। जनता के लिए एक ही दरबार बचा, कोर्ट। कोर्ट पे हम सब लोग निगाह रखे हुए हैं, कोर्ट हमारा कुछ कर दे भला। अगर सरकार और सिस्टम काम करते तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। उन लोगों ने पहला नहीं करा, उन्होंने 24/7 इलेक्शन लड़ना है देश में। तो आप कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को? लेकिन प्रशासन पे तो असर पड़ता ही नहीं है। आदेश देते रहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेकिन सरकारों पे कोई असर नहीं पड़ता है। मैं कुलदीप सक्सेना, कोऑर्डिनेटर कन्फेडरेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि हमारे महासचिव महोदय ने बताया कि ये जो अवैध डंपिंग ग्राउंड है, हम लोग इसके लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी कोशिश किया, स्थानीय प्रतिनिधियों को जागरूक करने का प्रयास किया, उनसे सहयोग लेने की कोशिश करी। लेकिन जब हमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों से सहयोग नहीं मिला तो हम लोग 14 नवंबर 2018 को एनजीटी कोर्ट में गए और कोर्ट में लगभग 4-4.5 साल हमने लड़ाई लड़ी और हमारी 21 तारीखें कोर्ट में पड़ी एनजीटी के अंदर। और उसके बाद 6 सितंबर 2022 के अंदर फाइनल आदेश आया, जिसमें 200 करोड़ की पेनल्टी इसलिए लगाई गई थी, जिसके अंतर्गत उस ऑर्डर के अंदर बोला गया था पूरे गाजियाबाद ज़िले के अंदर जितने 9 ड्रेनेज हैं बड़ी और 10 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं और कूड़ा निस्तारण, इन सब के ऊपर उन्होंने एक एस्टीमेट लगा के कैलकुलेट किया था कि ये सारी व्यवस्था 200 करोड़ से निबट जाएंगी। तो ये पेनल्टी नहीं थी, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए अमाउंट था, जो कि नगर निगम ने नहीं किया। नगर निगम के पास 150 करोड़ का अमाउंट था, जीडी के पास 50 करोड़ का था। और मैं आज इस स्थिति में हूँ, मैं कह सकता हूँ 1974 में जब गाजियाबाद ज़िला बनाया गया था, 1974 के बाद जब यहाँ पे नगर निगम और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई, तो सबसे बड़ी विफलता गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की है। कॉलोनियाँ तो डेवलप कर दी गई, लेकिन कूड़ा निस्तारण के लिए आज तक कोई भी व्यवस्था नहीं की। जब हम लोग एनजीटी में गए तब उसके बाद इन्होंने गालन के अंदर एक जगह सुनिश्चित की, जो कि आज तक भी संचालन में नहीं है। वहाँ पे ग्रामवासियों का कोई विरोध है, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा आज तक भी उस पर सीरियस नहीं है। हम लोग कोर्ट के सहारे हैं और कोर्ट ने, जैसे कि एनजीटी ने ऐतिहासिक अपना ऑर्डर दिया, और ये डंपिंग ग्राउंड के लिए ऑर्डर नहीं था, ये पूरा गाजियाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट का था। अगर आप उसको थ्रोली पढ़ेंगे तो उसके अंदर गाजियाबाद की, जिसमें ब्रिज बिहार की भी ड्रेनेज है, केला भट्टी की भी ड्रेनेज है, इंदिरापुरम की भी ड्रेनेज है, टोटल ड्रेनेज का, क्योंकि उस आदेश को देने से पहले एनजीटी के पदाधिकारी और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के बोर्ड, उन्होंने पूरे गाजियाबाद शहर का निरीक्षण किया, उसके उपरांत ये रिपोर्ट दी। और उस उपरांत उन्होंने एसटीपी भी देखे सारे। टोटल गाजियाबाद में 10 एसटीपी हैं और 10 के 10 अपने एसओपी स्टैंडर्ड ऑफ पैरामीटर पे नहीं चल रहे। आज स्थिति ये है कि शक्तिखंड 4 के अंदर लोग रहने वाले इतने बदबू से परेशान हैं, वो सब यही चल रहा है। तो जहाँ तक एनजीटी का आदेश है, एनजीटी के आदेश को कंप्लायंस होना चाहिए था, लेकिन नगर निगम ने इतनी बड़ी राशि को ना देने के बहाने वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाई है, बोला सबसे पहले 1 करोड़ रुपया जमा करो, उसके बाद 6 तारीख को डेट लगेगी। तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है न्याय होगा। और इंदिरापुरम क्या, पूरे गाजियाबाद के लिए न्याय होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि गाजियाबाद के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। और पूरा गाजियाबाद, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे वो कूड़ा निस्तारण हो, सब एक स्लम के रूप में हो चुका है। अब आशा है हमें 6 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आदेश क्या होता है सर्वोच्च न्यायालय का, वो सब आपके सामने आएगा। दिल्ली में बैठे न्यायपालिका को नज़र आ जाता है कि गाजियाबाद शहर एक स्लम बस्ती बनता हुआ जा रहा है, झुग्गी झोपड़ियाँ उसमें बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को ये दिखाई क्यों नहीं देता? सर, ये लोकल जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है। आज आप इस चीज़ को मान लीजिएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारा जनप्रतिनिधि, लोकतंत्र का पहला प्रहरी जो हमारा होता है वो निगम पार्षद होता है। निगम पार्षद के बाद एक मेयर होती है, मेयर के बाद एक विधायक होता है, विधायक के बाद एक सांसद होता है, उसके ऊपर राज्य सरकार होती है। और ये सब कुछ एक राजनीतिक पार्टी का होने के बावजूद भी क्षेत्र में कार्य नहीं हो रहे। और ये डंपिंग ग्राउंड व्यक्तिगत कन्फेडरेशन को इफेक्ट नहीं कर रही, ये पूरे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रही है। अगर ये राजनीतिक पार्टी के लोग चाहते,
अगर तो इनके एक लेटर पे ये कार्य हो जाता। हमें 4.5 साल कोर्ट में धक्के खाए, पैसा लगाया, पब्लिक का पैसा लगा। आज हमें इन लोगों ने सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए यूज कर रहे हैं और क्षेत्र की समस्याओं के लिए ये बिल्कुल भी उदासीन है, टोटल उदासीन है ये लोग। एक तरफ राज्य सरकारें और केंद्र सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाती है और दूसरी तरफ गाजियाबाद के इंदिरापुरम में इस प्रकार के हालात दिखाई देते हैं। सफाई के नाम पे डंपिंग यार्ड कहा जाता है कि अवैध डंपिंग यार्ड ये है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक याचिका लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी डीडी को लग चुकी है। अभी पालंटी की भी बात हो रही है कि पालंटी भी लग चुकी है। वहाँ मुक्तिधाम तक में ऐसा हाल है कि अपने किसी परिजन को मुक्ति देने के लिए अंतिम यात्रा में आते हैं और वहाँ खड़े होने की 2 मिनट खड़े होने की ठीक से व्यवस्था न हो, इस प्रकार के अवैध डंपिंग यार्ड दे तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे और सरकार पे सवालिया निशान जरूर खड़े होते हैं। धन्यवाद।